हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरल पाठशाला। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 का इंग्लिश का सिलेबस शेयर कर रही हूँ। क्लास 1 में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। इस सिलेबस की हेल्प से आप अपने बच्चों को ये टॉपिक्स प्रिपेयर करा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे फर्स्ट है द अल्फ़ाबेट। बच्चों को द अल्फ़ाबेट जो भी हमारे लेटर्स हैं कैपिटल और स्मॉल वो बताए जाते हैं। फॉर्मिंग वर्ड्स, बच्चों को लेटर से कैसे वर्ड फॉर्म किया जाता है वो बताया जाता है। नेक्स्ट इज सेंटेंसेस, फिर वर्ड्स को ज्वाइन करके हम कैसे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं ये सब बताया जाता है। नेक्स्ट इज नाउन्स। नाउन्स होते हैं नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज़ का नेम, प्लेस, थिंग, ये चीज़ होती है नाउन्स। नंबर्स सिंगुलर एंड प्लूरल ये कराया जाता है। एडजेक्टिव होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, किसी भी नाउन को जब हम डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड यूज़ करते हैं उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैं अपनी आने वाली वीडियो में कराऊंगी, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइएगा। इससे आपको आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है ए एंड द। आर्टिकल्स बच्चों को कराए जाते हैं। देन दिस, दैट, दीज, दोज, इनका यूज़ बताया जाता है। आई, यू, ही, शी, इट। नेक्स्ट इज़ वी, यू, दे, इनका यूज़ बच्चों को बताया जाता है। वर्ब्स बताई जाती हैं बच्चों को। डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, जिनको हम डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। यूज़ ऑफ इज़ एम आर, यूज़ ऑफ इज़ एम आर प्लस आई एन जी वर्ब्स, इसके साथ बच्चों को ये भी बताया जाता है। यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़, बच्चों को प्रपोजिशंस भी बताई जाती हैं। इन, ऑन, अंडर, नियर। कॉम्प्रीहेंशन बताया जाता है, जिससे बच्चों की रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। वर्ड्स और कंपोजिशन। नेक्स्ट है लिसन एंड स्पीक। ये सभी टॉपिक्स बच्चों को क्लास 1 में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। चलिए मैं बुक्स की हेल्प से आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ। फर्स्ट है अल्फ़ाबेट। बच्चों को रिवीजन कराई जाती है क्लास 1 में आते ही कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बारे में। ये फर्स्ट चैप्टर पूरा उसी के बारे में है। सारे लेटर्स बच्चों को बताए जाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, और ये उसी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ इस वाले में। नेक्स्ट है फॉर्मिंग वर्ड्स। बच्चों को लेटर्स से वर्ड्स कैसे फॉर्म करना है, लाइक डी और जी, डॉग, इस टाइप से सारे वर्ड्स आप बच्चों को करा सकते हैं। जैसे बच्चा सीखकर आया है CBC वर्ड्स KG के अंदर, बैट, कैट, रैट, यही हमारे फॉर्मिंग वर्ड्स होते हैं जिसको हम लेटर्स की हेल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब हम एक या दो या तीन या चार वर्ड्स को यूज़ करके बनाते हैं उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो बच्चों को छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस बताए जाते हैं और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो कराई जाती हैं। ये सब एक्टिविटीज़ मैं वर्कशीट्स के थ्रू आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, तो आप बने रहिए इस चैनल पर मेरे साथ। नेक्स्ट इज़ नाउन, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड इज़ अ वर्ड दैट मीन्स नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। ये अभी आपको सारे टॉपिक्स में आने वाली वीडियो में कराने वाली हूँ, तो ये सब इस बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट है नंबर्स, जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल भी बोलते हैं, वो भी इस टॉपिक को कराया गया है। सिंगुलर मीन्स कि एक ही चीज़ और प्लूरल मीन्स मोर देन वन। पियर, पियर्स, फ्रॉग, फ्रॉग्स, ये आप बच्चों को करा सकते हैं। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मैंने आपको बताया, जैसे नाउन को जब हम किसी भी वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल्स, ए एंड द। ये भी मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप बच्चों को करा सकते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। इसको हम साउंड्स के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट है दिस, दैट, दीज, दोज। इसमें भी बच्चों को ऐसे पिक्चर्स के थ्रू बताया जाता है कि दिस इज़ अ हॉर्स। वन से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, मोर देन वन है तो दीज यूज़ करते हैं। दीज आर मफिन्स। देन उसके बाद यूज़ ऑफ आई, यू, ही, शी, इट, ये बच्चों को बताया जाता है कब हम आई यूज़ करते हैं, कब हम ही यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं। वी, यू, दे। देन प्लूरल के लिए यूज़ करा जाता है जब मोर देन वन पर्सन होते हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो हम वी, यू, दे का यूज़ करते हैं। ये उसी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ देखिए। वर्ब्स आपको पता है, डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड, जिसमें भी जिस वर्ड में कोई भी एक्शन हमें दिखता है हम उसको डूइंग वर्ब्स बोलते हैं।
इज़ एम आर बच्चों को कराया जाता है कि उसका यूज़ कैसे करना है, किस किस प्रोनाउंस के साथ करना है। फिर इज़ एम आर को आईएनजी वर्ब के साथ जोड़ के कराया जाता है। हैव और हैज़ कि जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं कि आई हैव दिस, यू हैव दिस, तो ये भी बच्चों को बताया जाता है कि हैव किसके साथ यूज़ करना है और हैज़ किसके साथ यूज़ करना है। इन, ऑन, अंडर, नियर, ये प्रेपोजिशन भी बच्चों को कराई जाती है ताकि आगे जब भी बच्चा सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखे, सेंटेंसेस लिखना या रीड करना, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉम्प्रीहेंशन एंड में कराया जाता है बच्चों को जब ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आपको कुछ पैराग्राफ फॉर्म में एक छोटी सी स्टोरी या कोई भी लाइंस दी हुई होती हैं, उससे रिलेटेड नीचे बच्चों को या तो फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं ताकि बच्चा उनको रीड करे और उसको समझे और फिर उसको आंसर करे। इससे पता लगता है कि बच्चे को कितना इंग्लिश पढ़ने में समझ आ रही है। जैसे इधर एक छोटा सा पार्क का सीन दिया हुआ है और उसमें कुछ लाइंस दी हुई हैं और बच्चों को फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं ताकि बच्चा उसको फिल कर पाए। इस टाइप से एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ट्रू और फॉल्स के। इस तरह से ये भी एक पूरी एक्टिविटी बना के दी हुई है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये है कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है, बच्चों को कोई पिक्चर दी जाती है या कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और बच्चों को वो या तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में उनको बोला जाता है कि आप फिलअप करिए या उनसे सेंटेंसेस बनाने के लिए बोला जाता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर बच्चा बना पा रहा है तो ये एक्टिविटी इसलिए होती है। नेक्स्ट होते हैं वर्ड्स। वर्ड्स में बच्चों को उनके एनिमल्स और उनसे रिलेटेड जो उनके साउंड्स होते हैं वो बच्चों को कराए जाते हैं। जैसे कैट कैसे करता है म्याऊ, चिकन क्लक क्लक, गूस हॉन्क, डक क्वैक क्वैक। ये भी मैं सब आपको सारे टॉपिक्स आगे कराऊंगी। और देन है उसके साउंड्स बच्चों को फिर मैच करने के लिए दिए हुए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ये बच्चों को जीके में भी कराया जाता है। फिर एडल्ट और उनके यंग वंस, ये भी बच्चों को करा सकते हैं। बियर के यंग वन को कब कहते हैं, कैट के किटन, हैन, चिक, काउ, कार्फ, डॉग, पपी, डक, डकलिंग, हॉर्स, फोर, ये आप बच्चों को करा सकते हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी दी हुई है मैचिंग की, ये है एनिमल्स एंड देयर होम्स, की जो एनिमल्स है वो कहाँ कहाँ रहते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। लिसन टू द वर्ड्स योर टीचर रीड्स आउट एज यू लिसन एंड सर्कल द पिक्चर्स। ये एक लेसन और स्पीक है, ये भी आप एक्टिविटी करा सकते हैं कि आप कोई वर्ड बोलेंगे और सामने उसके सामने कुछ आपने पिक्चर्स रख दी या ड्रॉ कर दी और बच्चा उसको सर्कल करेगा। जैसे टीचर ने बोला बनाना, तो बच्चा यहाँ पे बनाना को सर्कल करेगा। बुक, बुक। और ऐसे ही कोई बच्चा अगर टीचर ने कोई स्टोरी बोली है या कोई पोएम बोली है तो उससे रिलेटेड बच्चा उसकी कोई पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट, जो भी पिक्चर वो क्रिएट करता है, कुछ भी हो सकता है वो यहाँ किसी भी पेपर पे आप उसको ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। उसके बाद कुछ रिवीजन की वर्कशीट्स इसमें दी हुई है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आप इन टॉपिक से अपने बच्चों की प्रिपरेशन स्टार्ट करा सकते हैं और मैं भी आने वाली वीडियोस में आपकी इसमें हेल्प करने वाली हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी हमें दे सकते हैं। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।